अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली डिलाइट्स विद सबा। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ रेसिपी बेकरी स्टाइल डिनर रोल्स की। ये घर में बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। इनको आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, बच्चे इसको बहुत इंजॉय करते हैं। तो चलें इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से बनते हैं। सबसे पहले आधा कप दूध ले लेंगे। दूध को आपने नीम गर्म कर लेना है, ठंडा दूध या रूम टेम्परेचर वाला दूध इस्तेमाल नहीं करना। 3 टेबलस्पून मैं इसमें शुगर डाल रही हूँ। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक शामिल किया है मैंने, और 1 अंडा फेंट के डाल दिया है। अंडा भी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून यीस्ट। इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इन बंस का टेस्ट थोड़ा सा मीठे की साइड पे था, यानी कि मैंने शुगर थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। अगर आप कम डालना चाहते हैं आप 1.5 टेबलस्पून भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून सॉफ्टनेड बटर यूज़ किया है, और अब मैं इसमें मैदा डालूँगी। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 2 कप्स मैदा इसमें चला जाएगा। ब्रेड और बंस बनाते हुए हम प्लस माइनस हाफ कप कर सकते हैं, और मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ ताकि जो कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए उस पर जब ये पहुँच जाए तो मैं फिर इसमें मैदा डालना बंद कर दूँगी। अभी मैंने इसमें 1 कप मैदा शामिल किया है, और स्पैचुला की मदद से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अब मैं हाफ कप मैदा और डालूँगी, और इसको फिर से मैं मिक्स करूँगी। अब इसको मैं हाथों की मदद से नीड करना शुरू करूँगी। ये देखिए, हाथों से मैं अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ। अभी भी इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी पतली है, इस वजह से मैंने इसमें आधा कप जो बच गया था वो भी शामिल कर दिया है, और आधा कप शामिल करके मैंने साथ 1 टेबलस्पून बटर भी इसमें और डाल दिया है। इससे आपके लिए नीडिंग बहुत आसान हो जाएगी। ये देखिए, मैंने बटर डाल के जब नीडिंग शुरू की है तो एकदम से हाथों से मैदा अलग हो गया, और बाउल से भी। अब तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो मैं अब इसे किसी सीधी सरफेस पे थोड़ा सा बटर लगा के रख रही हूँ, और अब मैं यहाँ दोनों हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक नीड करूँगी। इसको हमने इतना नीड करना है कि डो थोड़ा सा इलास्टिक हो जाए, यानी कि जब हम उसे खींचें तो वो टूटे ना। ये देखिए, डो अब अच्छे से नीड हो गया। अब हम इसको कम से कम 1 घंटे के लिए रख देंगे कवर करके, ताकि आटा साइज़ में डबल हो जाए। आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अगर टेम्परेचर ठंडा है तो 1.5 आवर भी लग सकते हैं। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा बटर लगा दिया है, और अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी किसी गर्म जगह पे, ताकि ये फूल जाए। जो रेशो मैंने आपको बताया है मैदे का और दूध का, आपका वो रेशो थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि दूध पे भी डिपेंड करता है, वेदर पे भी डिपेंड करता है। बाज़ दफ़ा थोड़ा सा कम दूध लेता है आटा, बाज़ दफ़ा थोड़ा ज़्यादा दूध लेता है, तो आप प्लस माइनस करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। 1 घंटे बाद डो साइज़ में डबल हो चुका है। अब मैंने काउंटर पे थोड़ा सा खुश्क मैदा छिड़क दिया है, और हाथों के ऊपर मैंने थोड़ा सा बटर लगा लिया है, और अब मैं इस डो को एक लंबी सी शेप दे दूँगी, ताकि मैं इसकी बराबर साइज़ की जो है वो टुकड़े काट सकूँ। ये देखिए, मैंने इक्वल साइज़ के इसके टुकड़े कर लिए हैं, और अब मैं इनके पेड़े बना लूँगी। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करके अंदर मैदे को आप पेड़े बना लें इसके। मैंने अंदाजे से पेड़े बनाए हैं। अगर आपके पास वेइंग स्केल है तो आप उस पर वेट करके भी बना सकते हैं, तो बिल्कुल इक्वल साइज़ के बनेंगे। अब मैंने एक बेकिंग पैन पे बटर पेपर लगा लिया, और थोड़ा सा बटर भी अप्लाई कर दिया उसके ऊपर, और पेड़ों को उसके अंदर सेट कर दिया। आपके पास कोई बेकिंग डिश है आप उसमें भी रख सकते हैं। अब मैं इसको फिर से 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी, ताकि ये साइज़ में डबल हो जाएं। ये देखिए, तकरीबन 1 घंटे के बाद इनका साइज़ डबल हो चुका है। अब हम इसके ऊपर एग वॉश लगा लेंगे। 1 अंडा फेंट के मैंने उसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून दूध शामिल किया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इन बंस के ऊपर हल्के हाथों से लगाएंगे। अच्छे तरीके से सब तरफ से कवर कर देंगे, क्योंकि ये एग वॉश इन्हें ऊपर से ब्राउन कलर भी देगा, और जो ऊपर एक लेयर सी होती है बंस के वो भी देगा। अच्छे तरीके से एग वॉश लगा लिया मैंने अब इन पे। अवन को मैंने प्री हीट होने के लिए ऑन किया हुआ था पहले से। अब मैं ऊपर सफ़ेद तिल डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इनको स्किप भी कर सकते हैं।
बंस जो हैं अब बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। मैंने इनको 180 डिग्री पर ऊपर और नीचे दोनों की ग्रिल ऑन करके तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए बेक किया है। आप अपने ओवन की सेटिंग के हिसाब से इनको बेक कर सकते हैं। ये देखिए तकरीबन 25 मिनट गुजर चुके हैं और ज़बरदस्त से बन बेक होके बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं इनके ऊपर मेल्टेड बटर लगा रही हूँ। जिस टाइम बंस गर्म हो आप उसी टाइम इनके ऊपर मेल्टेड बटर लगा लें। इससे बंस के अंदर शाइन भी आएगी और ये सॉफ्ट भी हो जाएंगे। ये देखिए बंस जो है वो कितने सॉफ्ट बने हैं। बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी सारे घर में फैली हुई है फ्रेशली बेक्ड ब्रेड की। अब मैं आपको इनको खोल के अंदर से भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं, बिल्कुल जिस तरह के हम बेकरी से लेके आते हैं। इनको आप बटर के साथ, जैम के साथ या हनी के साथ ब्रेकफास्ट में या टी टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है डिनर रोल्स की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और घर में ही बनाइए बिल्कुल साफ़ सुथरे फ्रेश बंस। दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।